सभी मित्रों को जय सदाशिव। आज हम अध्यात्म के अलौकिक अवतार श्री गुरु नानक देव जी के एक खास चमत्कार की चर्चा करेंगे। गुरु नानक देव देश विदेश दुनिया के लोगों को अध्यात्म, प्रेम, भाईचारा और मानव धर्म की सच्ची राह दिखाने का प्रचार प्रसार करते हुए घूमते रहते थे। कहीं कहीं जरूरत पड़ने पर चमत्कार भी करते थे। एक बार पहाड़ों से घूमते हुए गुरुदेव मैदान की ओर आ रहे थे। उन्होंने नैनीताल की घाटी में कुछ साधुओं को भांग, गांजा, अफीम, तंबाकू आदि का नशा करते हुए देखा। पता चला साधु परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए नशा करते हैं। साधुओं ने धुनी जला रखी थी, ठंड का मौसम था और ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे थे। नशे में ध्यान तो क्या लगता, आपस में ही झगड़ पड़ते थे। पास के लोगों से ने बताया कि ये साधु बड़े चमत्कारी हैं, इनकी धुनी बड़ी ही चमत्कार करती है। नानक देव जी ने भी वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन लगा दिया। गुरु के शागिर्द मर्दाना ने लकड़ी इकट्ठी करी और आग मांगने के लिए साधुओं के पास गए। साधुओं ने धुनी से आग देने को मना कर दिया। कहा कि धुनी से आग नहीं निकाली जाती है, ये चमत्कारी धुनी है। मर्दाना जी ने नानक जी से आग न देने की बात बताई। तब नानक जी ने पत्थरों से आग प्रकट करने को कहा और आग पत्थरों के द्वारा प्रकट कर दी गई और लकड़ी जलने लगी। कुछ देर बाद आकाश में बादल मंडराए और वर्षा होने लगी। वर्षा बहुत तेज हवा के साथ हुई, जिससे साधुओं की धुनी बुझ गई, लेकिन नानक देव जी की आग जलती रही। साधु यह देखकर हैरान हो रहे थे कि हमारी धुनी इतनी तेज हवा और बरसात के कारण बुझ गई है, लेकिन नानक जी की धुनी कैसे जल रही है। अब खैर वर्षा के बाद ठंड और बढ़ गई। जब बिना धुनी के, बिना आग के ना रह सके तो मजबूरन गुरु नानक जी के पास साधु आग मांगने के लिए पहुँचे और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे कि हमसे गलती हुई, हमने आपको आग देने के लिए मना कर दिया, लेकिन आप तो कोई सिद्ध पुरुष दिखते हैं। गुरुदेव ने कहा कि आग, पानी और हवा ये तो परमात्मा की देन है, इन पे परमात्मा का अधिकार है। इनको ना देने कर या इनको देने से मना करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इस पर साधुओं ने नानक देव से सच्चे अध्यात्म के बारे में जानने का आग्रह किया। नानक जी ने कहा, सबसे पहले नशा छोड़ दो, नशा नाश करता है। जो खुद नशे में हो वह दूसरों को क्या राह दिखाएगा। दूसरे अपनी भक्ति और त्याग पर कभी घमंड नहीं करना, सभी से प्रेम से रहना। संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही परमात्मा की संतान है। साधुओं ने सत्य का मार्ग जाना और कभी घमंड ना करने की प्रतिज्ञा की और बड़ी उत्सुकता से नानक देव जी को विदा किया, खुशी के साथ विदा किया, सम्मान के साथ विदा किया। ये था गुरु नानक देव जी का चमत्कार। परम पिता परमात्मा आप और आपके परिवार को सदैव सुखी रखे। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।